याद रखना दोस्तों, किसी भी मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता। तो हमेशा मन को एक उचित जगह पे रखिए, एक उचित भावना के साथ आप प्रिपरेशन करिए, ताकि कभी भी आपके माइंड में नेगेटिव थिंग्स ना आए, कभी भी आप मन से नहीं हारें। ठीक है, हमेशा तैयारी सटीक रखें। आज के वीडियो में हम लोग चेक करेंगे विभाजिता की जांच, डिविजिबिलिटी टेस्ट। विभाजिता की जांच, जिस तरीके से ब्लड प्रेशर की जांच कराई जाती है, शुगर की जांच कराई जाती है, या किसी भी चीज़ों की जांच कराई जाती है, उस तरीके से ही नंबर की भी जांच की जाती है कि वो नंबर जो गिवन है वो किससे विभाजित हो सकती है, किस नंबर से विभाजित हो सकती है कोई भी गिवन नंबर। उसके लिए कुछ पार्टिकुलर रूल्स हैं, तो उन्हीं रूल्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उनको भी हम लोग डील करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 से विभाजित होने का रूल क्या है। तो बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। यानी कि इकाई अंक जो है, इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या में कौन कौन सा नंबर आता है, 0, 2, 4, 6, 8, ये सब आता है। मीन्स इकाई अंक की जगह पे 0, 2, 4, 6, 8 ये सब नंबर होगा तो वो 2 से विभाजित होगा। अगला पॉइंट है 3 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो बोल सकते हैं कि अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 3, 1, 5, 4, 2, ये कोई नंबर है जो कि चेक करना है हमको कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो इसके अंकों का योग कर दीजिए, कितना होगा, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 4 13, 13 और 1 14, 15, 15 1 16। ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। 4 5 9, 9 4 13, 13 1 14, 15, 15 1 16। तो इतना ही रहने देते हैं। 15, 15 का मतलब इसको फिर जोड़ दीजिए, 5 और 1 6। तो 6 जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है, 6 3 से विभाजित है, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से विभाजित है, ये पूरा नंबर 3 से विभाजित होगा। अगला पॉइंट है 4 से विभाजित होने के नियम। 4 से विभाजित होने का क्या नियम है। तो दिए हुए संख्या का बोल सकते हैं कि अंतिम से 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 2 अंक, अंतिम से 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 का रूल क्या है। तो इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। छः से विभाजित होने का नियम क्या है। तो 6 को 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं 2 और 3 से एक साथ विभाजित होना चाहिए, एक साथ विभाजित होना चाहिए। मीन्स 2 से भी नंबर विभाजित होना चाहिए और 6 से भी, तभी वो पूरा नंबर, 2 से भी विभाजित होना चाहिए और साथ ही साथ 3 से भी विभाजित होना चाहिए वो नंबर, तभी 6 से भी विभाजित होगा। जैसे एक नंबर अगर दिया जाए 3054, तो ये नंबर 2 से तो विभाजित है ही, 3 से भी विभाजित है, क्योंकि इसका डिजिटल सम करेंगे तो 5 4 9 3 12, 12 3 का टेबल में आता है, तो ये 6 से विभाजित होगी। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, 6 के बाद कौन सा नंबर है, 7।
7। सात से विभाजित होने का नियम, 7 से विभाजित होने का नियम क्या है? तो 2 गुणे इकाई अंक, 2 गुणे इकाई अंक माइनस शेष अंक, माइनस शेष नंबर लिख सकते हैं, शेष संख्या। ये जो है बराबर जो आएगा वो 7 से विभाजित होना चाहिए, 7 से विभाजित होना चाहिए, तभी पूरा नंबर 7 से विभाजित होगा। फॉर एग्जांपल अगर 343 को लेते हैं हम लोग, चेक करना है कि ये 7 से विभाजित है या नहीं। तो इसका इकाई अंक 3 है, 3 में 2 से विभाजित गुणा किया, 2 गुणे इकाई अंक, 2 गुणे इकाई अंक माइनस शेष संख्या। शेष संख्या क्या है? 34। तो यहाँ पे बचेगा 28। अब 28 जो है 7 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। 343 7 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित होने का नियम क्या है? तो अंतिम से 3 संख्या, अंतिम से 3 अंक बोल सकते हैं, अंतिम से 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। 9 का क्या रूल है? तो अंकों का योग 3 की तरह ही है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। 10 का तो जानते ही, एक 0 होना चाहिए लास्ट में। 11 पे चलते हैं। 11 का रूल क्या है? सम स्थान का विषम स्थानों के साथ, सम स्थानों का विषम स्थानों के सम स्थानों का विषम स्थानों के सम स्थानों का सम करना था, सम स्थानों का योग विषम स्थानों के योग का अंतर। यदि 11 से विभाजित है, या ऐसे बोल सकते हैं, अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 11 का। एक एग्जांपल लेते हैं 201536। इसको चेक करना है 11 से विभाजित है या नहीं। तो सम स्थान मीन्स अल्टरनेट प्लेस देखना है, सम स्थान या विषम स्थान जो भी है, अल्टरनेट प्लेस के नंबर को सम करना है और फिर उनको माइनस कर देना है। ये अगर नंबर फर्स्ट लेते तो इसके साथ अल्टरनेट ये है, फिर ये अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ करके, इसका अल्टरनेट ये है और फिर ये, तो इनको ऐड करिए, 2 1 3 3 3 6, ये 6 5 11, एक और 5 हम लोग लिख देते हैं, तो 6 5 11, ये भी हो जाएगा। 11 माइनस 11 कितना हो गया? 0। अब 0 जो है वो 11 से तो विभाजित होगा ही, इसलिए ये पूरा नंबर जो है वो 11 से विभाजित हो जाए। 12 से डिवाइड करने का रूल क्या है? तो जो गिवन नंबर है वो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4,
तो वो द नंबर ऐसा बोल सकते हैं कि दिया हुआ नंबर, दिया हुआ संख्या 3 और 4 दोनों से एक साथ विभाजित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। 13 का रूल क्या है? 13 से विभाजित कब होगी कोई दी हुई संख्या? तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तेरह का रूल क्या है? तो इसका इकाई अंक बोल सकते हैं, इकाई अंक का 4 गुना कर देना है। दिया हुआ उस जो भी संख्या है उसका इकाई अंक का 4 गुना प्लस शेष अंक, ये बोल सकते हैं शेष संख्या। ऐसा करने पे अगर जो बराबर है वो विभाजित हो रहा है, विभाजित होना चाहिए 13 से, तो पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, 169 को चेक करना है कि 13 से विभाजित है या नहीं। तो इसका इकाई अंक 9 है, 9 में 4 से गुणा किया प्लस रिमेनिंग, बाकी जो शेष संख्या है वो 16 है। इसको जोड़ देंगे तो 36 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 52। तो 52 जो है 13 से विभाजित होता है, 13 चौके 52, तो ये पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। अगला जो है वो है 14। 14 से विभाजित होने का रूल क्या है? तो 14 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 2, यानी कि 7 और 2 दोनों से एक साथ विभाजित होनी चाहिए। दोनों से एक साथ विभाजित होनी चाहिए। 15 का रूल भी सिंपल सा है, 5 के 15 मीन्स 5 और 3 से एक साथ विभाजित होनी चाहिए, एक साथ विभाजित होनी चाहिए। 16 का रूल क्या है? तो 16 का रूल ये है कि दिए हुए संख्या के अंतिम से 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए। चार अंक 16 से विभाजित होना चाहिए, तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। तो 16 का ये रूल है। नेक्स्ट 17 का देखते हैं। सत्रह से विभाजित होने का रूल ये है कि इसके इकाई अंक को 5 से गुणा करना है और माइनस कर देना है शेष संख्या को। शेष संख्या जो बचेगी उसको माइनस कर देना है, तो जो आएगा वो 17 से विभाजित होना चाहिए।
मीन्स इकाई अंक में 5 से गुणा कर देना है, माइनस से संख्या जो आएगा वो 17 से विभाजित अगर है तो पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल में दे सकते हैं 289 जो कि 17 का स्क्वायर होता है, इसको चेक करना है तो इसके इकाई अंक में 5 से गुणा कर देना है, 9 5 45 माइनस रिमेनिंग माइनस जो बचा हुआ संख्या है 28, तो 45 माइनस 28 कितना बचेगा 17। तो ये 17 ऑलरेडी आ गया जो कि 17 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी। और भी बड़े नंबर को लेकर के आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 18 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 9 गुणे 2 मीन्स 9 और 2 दोनों से एक साथ जो संख्या विभाजित होगी वो 18 से भी विभाजित होगी। 18 का रूल ये है। 19 का रूल क्या है, तो इसके इकाई अंक में 2 से गुणा कर देना है प्लस शेष संख्या, बाकी जो बचता है उसको रख देना है। तो ये जो है 19 से विभाजित होना चाहिए, 19 से विभाजित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पूरी संख्या 19 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, 361 को चेक करना है ये 19 से विभाजित है या नहीं। तो इसका इकाई अंक ये है 1 × 2 प्लस बाकी रिमेनिंग 36 जो कि 38 हो जाएगा, और ये 19 से विभाजित है तो पूरी संख्या 19 से विभाजित होगी। 20 का रूल मालूम ही होगा, 20 का रूल मालूम ही होगा, लास्ट में 0 चाहिए और 2 से विभाजित होने का रूल देख लेंगे आप, ये तो सिंपल सा है। तो हमें मेन हाईलाइटेड जो है विभाजित का नियम वो आपको 2 से लेकर के 11 तक का मेन है। बाकी जो एक्सटेंड किया गया है ये अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इनका यूज़ नहीं भी किया जाता है, जनरली नहीं के बराबर किया जाता है। ज़्यादातर आपको 2 से लेकर के 11 तक का रूल यूज़ किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, x⁴n माइनस a⁴n, इस तरीके का कोई नंबर है, x और a पावर सेम होना चाहिए, तो इसके 2 फैक्टर होंगे, x माइनस a और x प्लस a। 2 x माइनस a और x प्लस a दोनों से दिया हुआ व्यंजक विभाजित होगा। जहां n का वैल्यू जो है वो सम संख्या होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, x⁴n माइनस a⁴n। अगर ऐसा है तो इसका एक ही फैक्टर होगा, x माइनस a से दिया हुआ व्यंजक विभाजित होगा, हमेशा विभाजित होगा बोल सकते हैं, हमेशा विभाजित होगा यदि n बराबर विषम संख्या हो। तीसरा कंडीशन है x⁴n माइनस a⁴n, इस तरीके का फॉर्म है। तो सॉरी, ये तो सेम हो गया, प्लस, तो यहाँ पे प्लस वाले से विभाजित होगा, से दिया हुआ व्यंजक
दिया हुआ व्यंजक विभाजित होगा, विभाजित हमेशा होगा जहाँ मीन्स यदि पावर पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, यदि n का वैल्यू विषम हो, विषम संख्या हो। लेकिन यदि यहाँ पे प्लस वाले में n का वैल्यू सम हो जाएगा तो ये इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा, ये चीज़ देखने वाली है। तो इस फॉर्म को ध्यान देना है, 3 फॉर्म, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। तो ये फॉर्म जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको आप माइंड में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x प्लस ए और x माइनस ए 2 फैक्टर निकल के आता है, x प्लस ए x माइनस ए। तो इससे ही ये कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला लिखते हैं हम लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये फैक्टर निकल के आ रहा है। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका भी होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके का फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे ये फैक्टर बन जाता है। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे।